दोस्तों नमस्कार, आलोक ज्योति ऑल इन वन चैनल में स्वागत है। या आज की देश विदेश की लेटेस्ट समाचार में दोस्तों, अगर हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल में रखें और एक एक लाइक जरूर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज की समाचार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि यह आशा की किरण। नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार इस प्रावधान को निरस्त कर सकती थी और उन्होंने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया है। अब इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। समाचार 9 AUSPA के सीरीज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने रोया पिच का रोना। मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को घेरा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से इनकम टैक्स की रेड में कुल 353 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। इन रुपयों को गिनने के लिए कुल 5 दिन लग गए। रविवार रात यह काउंटिंग पूरी हुई। इस दौरान IT के कई अधिकारी और बैंक कर्मचारियों ने घंटों बैठकर नोटों की गड्डियां गिनी। टैक्स चोरी के आरोप में ओडिशा सहित 3 राज्यों में डिस्टिलरी समूह पर आयकर ने 5 दिन पहले छापेमारी शुरू की थी। इतिहास में देश में अब तक की सबसे अधिक नकदी जब्ती है। करोड़ों रुपयों के मिलने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। समाचार 3 अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को सरकार ने भेजा नोटिस। जाने क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, लिहाजा यह याचिका खारिज कर दी जाए। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि निर्धारित कर दी। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया। समाचार 4 गाजा से वापस जाने को क्यों मजबूर हुए इजरायली सैनिक। शिगेला बीमारी का क्या है इससे ताल्लुक। अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इस जंग में अब तक 18,000 से ज्यादा लोग सिर्फ गाजा में मर चुके हैं। हमले के बाद से ही इजराइल के सैनिक गाजा में डेरा डाले हुए हैं। नवंबर के आखिर में दोनों के बीच युद्ध विराम पर सहमति हुई, लेकिन उस युद्ध विराम के खत्म होने के कुछ ही वक्त पहले इजरायली सैनिकों ने गाजा पर प्लेन से बम गिराए। इसके बाद गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर एक आफत टूट पड़ी है, जिसकी वजह से इजराइल अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। समाचार 5 चांद की सैर से लेकर G20 तक भारत ने पूरी दुनिया में गाड़े सफलता के झंडे। इस साल 2023 में भारत के खाते में कई उपलब्धियां जुड़ी। इनमें सबसे बड़ी सफलता मिशन चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन की मदद से भारत सूरज की तरफ भी बढ़ा। वहीं एक तरफ G20 में दुनिया ने भारत की धाक भी देखी तो दूसरी तरफ चिप निर्माण में भी भारत की एंट्री हुई। समाचार 6 यूपी न्यूज कमाने के लिए बाहर गया था पति, पत्नी को ले भागा पड़ोसी किराएदार, लौटा तो उड़ गए होश। यूपी के फिरोजाबाद जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। फिरोजाबाद में एक व्यक्ति बाहर कमाने के लिए गए तो उसकी पत्नी से पड़ोस में किराए के मकान में रह रहे किराएदार से नजदीकियां बढ़ने लगी। उसके बाद वह उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। पति जब वापस लौटा और उसकी पत्नी उसे घर पर नहीं मिली तो वह उसे खोजने के साथ ही पड़ोसियों से पूछताछ किया तो किराएदार की करतूत के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद उसने पुलिस से शिकायत किया। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार 7 कोविड-19 देश में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। कई महीने बाद एक साथ आए इतने केस। कोविड-19 2 साल पहले कोरोना की आई दूसरी लहर से भारत को निकलने में धीरे धीरे समय लग रहा है, लेकिन एक बार फिर इसे लेकर गंभीर चेतावनी सामने आने लगी है। देश में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई महीनों के बाद
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार देश के सभी अस्पतालों में इस समय कुल 808 मरीजों का कोविड का इलाज चल रहा है। इसका मतलब है कि तेजी से लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के ये बढ़े हुए मामले भी तब सामने आए हैं। समाचार 8 आधार कार्ड में बदलना है नाम, DOB या पता। फ्री अपडेट के लिए बस 3 दिन बाकी। आधार कार्ड फ्री अपडेट डेडलाइन। आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। देश में इस कार्ड को लोगों की पहचान के तौर पर जाना जाता है। पहचान पत्र की तरह आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह के प्राइवेट से लेकर सरकारी कामों के लिए आधार का इस्तेमाल पहचान के तौर पर किया जाता है। ऐसे में आधार कार्ड की सभी डिटेल्स सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपने घर बदल लिया है तो इसमें घर के पते को अपडेट करवाना जरूरी है। एड्रेस के अलावा अगर नाम, जन्मतिथि या फिर अन्य कोई जानकारी गलत है तो उसे भी आप आमतौर पर आधार कार्ड में जानकारी को चेंज करवाने या अपडेट करवाने में तय फीस का भुगतान करना जरूरी होता है। हालांकि पिछले कई महीनों से सरकार की ओर से आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप फ्री में ही आधार कार्ड की जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फ्री में अपडेट करवाने के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज होने से पहले ही पाकिस्तानी टीम पिच को लेकर रोने लगी है। दरअसल टीम के डायरेक्टर और अस्थायी हेड कोच मोहम्मद हफीज ने कैनबरा की परिस्थितियों और पिच को लेकर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को घेरा है। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ वार्म अप मैच ड्रॉ होने के बाद मोहम्मद हफीज ने पिच और वहां की कंडीशन की आलोचना की। समाचार 10 रोहित vs विराट फिटनेस। रोहित और कोहली में कौन है ज्यादा फिट? टीम इंडिया के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच ने चौंकाने वाली बात कही। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान विराट कोहली की फिटनेस को लेकर टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच अंकित कलियार ने बड़ा खुलासा किया। अंकित ने कहा कि रोहित शर्मा थोड़े भारी जरूर दिखते हैं लेकिन वह पूरी तरह से फिट हैं। वहीं विराट कोहली को उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का फिटेस्ट प्लेयर करार दिया। वैसे रोहित शर्मा की फिटनेस पर अक्सर बात की जाती है क्योंकि वह थोड़े भारी दिखते हैं, लेकिन अंकित ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद यह पूरी तरह से साफ हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं देश विदेश की लेटेस्ट समाचार के साथ। दोस्तों अगर हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन में रखें और एक लाइक जरूर करना ना भूलें। जय हिंद,